हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज है 12 दिसंबर 2022। यहाँ पर आपको 2 की सिंक्रोनिसिटी नज़र आएगी। साथ ही साथ वी हैव 1 नंबर जो नंबर होता है वो है मास्टर नंबर, न्यू बिगनिंग का नंबर है, सूर्य का नंबर है। सूर्य है प्लैनेट्स के राजा। एक्शन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस का नंबर है 1। साथ ही साथ वी हैव नंबर 2 की एनर्जी। नंबर 2 जो नंबर है वो है यूनियन का नंबर, हार्मोनी का नंबर, बैलेंस क्रिएट करने का नंबर, इमोशंस का नंबर। एंड वी हैव नंबर 2 दैट इज़ मून का नंबर। तो सन को हम मैस्कुलिन मान सकते हैं, मून को हम फेमिनिन मान सकते हैं। कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम आपने लाल वाली शीट क्यों हटा दी। कई लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही है ये शीट। कई लोग बोल रहे थे कि मैम लाल वाली शीट क्यों हटा दी। तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर वी हैव मून एंड सन टुगेदर। दिस इज़ मून एंड दिस इज़ सन। So we have सूर्य and चंद्रमा together. We have masculine and feminine energy together. ये जो सिंक्रोनिसिटी है ये मेरे साथ हुई और मैंने इसको देखते ही पता नहीं क्या हो गया मुझे। जैसे होता है ना कि एक चीज़ के लिए इंसान क्रेव करता है, तो मैं जल्दी किसी चीज़ के लिए क्रेव नहीं करती हूँ और मुझे ये चीज़ तुरंत से चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे 12 के पहले ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए। और मुझे ये कल शाम को डिलीवर हुआ और कल शाम की मतलब रात की रीडिंग में मैंने इसको पूरी मेहनत करी, मैंने सब सरियाया और मैंने इसे चेंज किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि 12 को सन एंड मून साथ में रहें। तो ये रीज़न है इस टेबल क्लॉथ के पीछे। सूर्य चंद्रमा, मैस्कुलिन फेमिनिन, मर्जिंग, रीयूनियन एंड ब्लेसिंग्स। सो आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा जो जर्नी का पार्ट हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन फील कर पा रहे हैं एनर्जीज़ को। और जो किसी जर्नी का पार्ट नहीं है या उनको नहीं पता है कि वो किसी जर्नी का पार्ट है कि नहीं है, उनको नहीं क्लियर है अभी चीज़ें, उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि सूर्य जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक होते हैं। मतलब हर इंसान के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी होती है लोगों को फेस करना, लोगों के लिए प्रोवाइडर का काम करना, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, अपने साथ साथ और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, मटेरियल थिंग्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कहा जाता है कि भाई पुरुष है वो बाहर संभालेगा, स्त्री है वो घर संभालेगी। क्यों कहा जाता है? हमेशा से हमें यही सिखाया गया है। ये चीज़ें होती हैं गलत। पुरुष और स्त्री, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी हैं। दोनों ही अपने आप में संपूर्ण हैं, दोनों एक साथ हैं। मर्जिंग की एनर्जी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि दोनों बैलेंस करते हैं तब एक गृहस्थी चलती है। तो यहाँ पर मून इमोशंस का प्रतीक है, माँ का कारक है, सन सूर्य पिता का कारक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये 12-12 पोर्टल ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुडविल इंक्रीज़ हो सकती है। कई लोगों के लाइफ में मेजर शिफ्ट होंगे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। आपके अंदर आपका इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन बैलेंस होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपका मैस्कुलिन बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, तो आपके अंदर का इमोशंस, आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होगी। सो ये कलेक्टिव असर है 12-12 पोर्टल का और ये आपको दिखेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं मेजर अरकाना से और उसके बाद हम लेंगे 1 बाय 1 कार्ड्स। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अच्छा, ये बॉटम में बैठा हुआ है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। 12-12 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल एनर्जीज़ पर, आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। पहला कार्ड वी हैव टावर। अच्छा, सुबह सुबह मुझे मैसेजेस आए थे काफ़ी लोगों के कि मैम आपने कल अनएक्सपेक्टेड में बोला था माउंटेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है।
मुझे भी नहीं पता था कि वो कार्ड क्यों आया था। एंजल्स ने वो कार्ड मुझे दिया था जब मैं एंजल कार्ड्स निकाल रही थी, और मैंने भी सोचा कि यार माउंटेन क्यों। बट आज सुबह सुबह मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि मैम आपकी अनएक्सपेक्टेड रीडिंग फिर सही हो गई, और कहीं पे कहाँ पे किसी एक्सप्रेस वे में, शायद पुणे एक्सप्रेस वे में कुछ छात्रों से भरी बस पलट गई है, कुछ छात्रों की मृत्यु भी हुई है, और वो एरिया माउंटेन वाला है, तो ऑब्वियसली उस से रिलेटेड न्यूज़ है। और मॉर्निंग में ही आ गई है जबकि आपने नाइट में रीडिंग करी थी। तो देखिए यहाँ पर महादेव की जो एनर्जी है वो कुछ बताने की कोशिश अगर मुझे करती है, जो भी एंजल्स यहाँ पर, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी आते हैं अनएक्सपेक्टेड में कि मैम ये तो हॉरर शो है, मैम ये तो बहुत डरावनी रीडिंग होती है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम है सच बोलना। अगर मैं वहाँ पर मैनिपुलेट कर दूँगी, बातें छुपा लूँगी, तो वो डेफ़िनेटली मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरे पर्पज़ के बीच में आड़े आएगा। तो अगर किसी को उस रीडिंग से डर लगता है तो वो बिल्कुल ना देखे। मैं कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं करती हूँ कि आप अनएक्सपेक्टेड रीडिंग देखें, बट मैं वही बताऊँगी जो सत्य होगा, और उसमें मेरा बस नहीं है, ठीक है। सो बच्चों से भरी बस गिरी है, बहुत दुख हुआ सुन के, और बहुत बचा कर रहना चाहिए, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई भी ऐसे वैसे रास्ते पर ट्रैवल ना करें। वैसे तो मैं खुद पुणे में रही हूँ, विश्रांतवाड़ी में, और मेरी सिस्टर वहाँ पे थी IBM में, और मैं खुद आती जाती थी वहाँ पर। मैं मुंबई में रही हूँ, तो डेफ़िनेटली वो रास्ता तो अच्छा है काफ़ी, लेकिन हाँ पहाड़ी क्षेत्र तो है ही, तो देखिए क्या कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी, बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे याद आई क्योंकि अगेन वी हैव टावर एनर्जी। फर्स्ट कार्ड, कैसा टावर मोमेंट है एंजल्स आपके पर्सन की लाइफ में। मैंने आपको ऑलरेडी वार्न किया हुआ है, 3 दिन हैवी रहेंगे, फुल मून और उसके बाद ही मैंने वार्न कर दिया था। तो यहाँ पर हैवीनेस तो दिख रही है एनर्जी में। 3 मोर कार्ड्स, 3 कार्ड और एंजल्स। जस्टिस, टावर एंड जस्टिस, टावर एंड जस्टिस बार बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर न्याय होगा। कई लोगों के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे, कई लोगों के लाइफ में कार्मिक से ट्रिगर मिलेगा, कई लोगों के लाइफ में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है किसी तरह का ब्रेक थ्रू आपके पर्सन झेल सकते हैं या सकती हैं। यस, इनको अवेकन करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा ना कि सन एंड मून, मैस्कुलिन एंड फैमिली मर्जिंग, बैलेंस में आने के लिए क्या होगा, टावर मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब तक टावर मोमेंट नहीं होता है इंसान भूल जाता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। तो आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पर शुरू होते नज़र आ रही है, काफ़ी लोगों की ऑलरेडी शुरू है। 1 मोर कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड। क्या बोलूँ अब, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। वी हैव सन, न्यू बिगनिंग, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सन एनर्जी, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बट यहाँ पर हैवी एनर्जी है, आपके पर्सन को ये 12-12 पोर्टल ट्रिगर करेगा, इनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, इनके अंदर के इमोशंस को जागृत करने के लिए। जो इमोशंस इनके दब गए हैं, सप्रेस्ड हो गए हैं, आपको रुला रहे हैं, आपको तड़पा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आपकी इनको कदर नहीं है, आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, नो कॉन्टैक्ट में बैठे हैं, किसी और के साथ अपनी लाइफ गुजारने की सोच रहे हैं, या किसी और के चक्कर में आपको हर्ट कर रहे हैं। तो ये एक कर्मा है जिससे भगवान इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इन्होंने लिखवा के लाया है कॉन्ट्रैक्ट में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उससे इधर उधर भटकेंगे, क्योंकि इंसान को याद नहीं रहता है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखवा के आया है, उसको इस लाइफ में क्या क्या करना है, लेकिन ऊपर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे हम अपनी डेली की एक डायरी मेंटेन करते हैं ना, कि हाँ मेरी इतनी पर्सनल रीडिंग्स है, इतने दिन के अंदर देनी है, या इतने मुझे आज टॉपिक्स पे रीडिंग करनी है, ये लोगों के मैसेजेस आए हैं, मुझे इसके बारे में बताना है, तो ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपकी हर चीज़ ऊपर रिकॉर्डेड है। जिस भी लोक से आप आए हैं, उस लोक में, उस रेल्म में, उस डायमेंशन में वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं कि आप यहाँ क्यों जन्म लिए हैं, कब तक जन्म लिए हैं, कहाँ पे आपकी डेथ होगी, कहाँ पे आपकी बिगनिंग होगी, कहाँ पे आपको करियर बनाना है, कहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, कहाँ पे आपकी गुडविल डैमेज होगी, कहाँ पर आपके कार्मिक्स आएंगे, कहाँ पर आपके सोलमेट्स आएंगे,
किस किस स्टेज पर क्या क्या होना है, कब कब आपको ट्रिगर करना है, कब कब आपको ब्लेसिंग्स देनी है, ये सब चीज़ नोटेड होती है और वो उसी तरीके से चलता है। जब हम प्रे करते हैं तो हमारी कुछ बैड जो कर्माज हैं वो गुड कर्माज में क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हम एक अपना जो अच्छा वाला घड़ा है उसको हम भर रहे हैं, तो हमारी जो पाप कर्म है उसमें हमको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है कि चलो आपने पिछले जन्म में इतने पाप कर्म करे थे, इस जन्म में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वो चीज़ें बहुत तगड़ी ट्रिगर नहीं मिलेंगी, थोड़ा स्लो ट्रिगर मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि वी ऑल हैव टू फेस अवर कर्मा। तो ये कर्मा है जो आपके पर्सन यहाँ पर फेस करने वाली हैं या करने वाले हैं। किस लिए? ताकि ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इन्हें जाना है, जिसके लिए ये आई हैं या आए हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, आई थिंक अगर जो लोग मेरी रीडिंग्स डेली देखते होंगे उनको मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी 4-5 डेज़ पहले ही कि ये फुल मून भी हैवी होगा और ये 12-12 पोर्टल भी यहाँ पर हैवी होगा, बिकॉज मर्जिंग है तो धमाके से होगी। और धमाका क्या होगा? फेमिनिन एनर्जी जागृत होगी मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर। और वो कैसे होगी? जब वो इमोशनल होंगे, जब वो डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जब वो अपने अंदर जाएंगे, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द टावर क्यों आया है? पहला ही कार्ड। न्यू बिगनिंग के लिए सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकलेंगे, एग्जॉशन की एनर्जी है, डर फियर ख़त्म होगा यहाँ पर, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, फियर से बाहर निकलेंगे। द स्टार क्यों आया है? स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके पर्सन फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। द स्टार यहाँ पर आपको अबंडेंस, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा, लेकिन थोड़ा स्लो, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट की ओर ही बढ़ाया जा रहा है। जस्टिस क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? जस्टिस आपको ही मिलेगा, सो डोंट वरी एट ऑल। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, सो जस्टिस कहाँ होगा? आपको मिलेगा। टर्निंग इन, मैंने पहले ही कहा था कि शिव शक्ति की एनर्जी है, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, वी हैव यिन एंड यांग एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो यही एनर्जी है जो यहाँ पर है, सन एंड मून टुगेदर। सो वी हैव यिन एंड वी हैव यांग टुगेदर। यहाँ पर बैलेंस होगा, मर्जिंग होगी, टर्निंग इन जब ये अपने अंदर जाएंगे, वी हैव दिस यूनियन। सो जस्टिस को ये तीनों कार्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, एंड दिस इज़ द मेजर शिफ्ट ऑफ 12-12 पोर्टल, दिस इज़ द मेजर एनर्जी। हर्मिट क्यों आया है? देखिए, इसको टर्निंग इन ने क्लैरिफाई किया, और यहाँ पर देखिए अंदर हर्मिट, अपने अंदर जाना, तपस्या करना साधु की तरह, जैसे कि क्या हो गया, क्यों हो गया, मैं कौन हूँ, ये जागृति होना। क्यों आया है हर्मिट एंजल्स? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट के लिए आया है द ड्रीम। ये अपने अंदर झांक रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत सोच समझ कर, अंडरस्टैंड कर कर ये उस चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं। डेथ क्यों आया है? लो कर लो बात। यहाँ पर डेथ को क्लैरिफाई कर दिया थंडरबोल्ट ने, वी हैव थंडरबोल्ट ऑलरेडी। यहाँ पर डेथ को क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पे डेफिनेटली टावर मोमेंट होगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरे बोलने न बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं वही बोलती हूँ जो एनर्जी होती है और जो एनर्जी मुझे गाइड करती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी इंसान आया है लाइफ में तो उसको हर चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सबके लाइफ में हमेशा सुख नहीं होता, सबके लाइफ में हमेशा दुख नहीं होता, दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को फेस करनी है, ताकि एक ब्राइट फ्यूचर मिल सके इन्हें। जय माता रा। आज मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन का वीडियो डाला है एस्ट्रो विद एम सिंह पे। स्पिरिचुअल जर्नी क्या, कैसे इनलाइटमेंट कैसे होती है, आज्ञा चक्र ओपन होता है तो क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, कैसा आपको फील होता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं, ये सब मैंने उसमें बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छे से गाइड करूं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ?
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 5 कार्ड्स। थ्रोट चक्रा हील होगा। वी हैव डोर टू वैल्यू, मैंने पहले ही कहा था अबंडेंस मिलेगी। देन इनडिसीजन, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। वी हैव क्राउन चक्रा, थ्रोट एंड क्राउन। वन मोर कार्ड, टर्निंग इन। अगेन टर्निंग इन की एनर्जी है, खुद के अंदर जाना। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस का कार्ड है विद केयरिंग, कनेक्शन एंड एक्शन। तो यहाँ पर देखिए वही एनर्जी निकल कर आई है जो अभी मेजर अरकाना से मैंने क्लैरिफाई की थी। मैंने आपसे कहा था जस्टिस मिलेगा, जस्टिस को क्लैरिफाई किया था 2 ऑफ कप्स ने, और यहाँ पर है केयरिंग, कनेक्शन। और मैंने कहा था खुद के अंदर झांकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपनी सोल से पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पर इनको वो गाइडेंस भी मिलेगी कि इनको क्या करना है। सो ये मैसेज है आज का, बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। तो सब कार्ड क्लियर हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी। यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 9 + 3, 9, 10, 11, 12। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 आवर्स 3 डेज़, बहुत सारे लोगों के लिए 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर आपके पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, इन डिसीजन से बाहर निकलेंगे, खुद को सोच समझ कर एक जस्टिस, एक न्यायपूर्ण फैसला सुनाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लस इनके थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड सोलर, क्योंकि 3 नंबर है। सोलर, क्राउन एंड हार्ट, क्राउन एंड थ्रोट, ये 3 चक्रा की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये तीनों चक्रा पे इनके ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। मतलब आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से गुजर सकते हैं, सडनली चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी हो सकती है, गुस्सा कर सकते हैं, माइग्रेन का शिकार हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, भारी बोझ जैसा इनको फील हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन या तो बातचीत करेंगे या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। तो थ्रोट चक्रा पे भी असर इनके पड़ेगा, ठीक है। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनको सडनली हो सकती हैं। और कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन के सोलर प्लेक्सेस, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सेस पे भी असर पड़ेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ओवर एंड ऑल 3 डेज़ के अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी और यहाँ पर यूनियन तक आएंगी। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आपको यूनाइट करने के लिए ही होंगी। सो यहाँ पे मर्जिंग की एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा था 12 जो पोर्टल है ये मर्ज करेगा सूर्य और चंद्रमा। यहाँ पे सूर्य मतलब सन मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, इसकी मर्जिंग यहाँ पर होगी। सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। होप आपकी आज की रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स? वी हैव फायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, we have security, earth, prosperity। स्पेल ज़रूर करें आज के दिन में, स्पेल ज़रूर करें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें। आज और आने वाले 2-3 दिन तक आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसका पोर्टल का एनर्जी आपको मिलेगा, रिसीव होगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी में आएंगे, सिक्योर फील करेंगे। इस पोर्टल के बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा। काफ़ी लोगों को मैसेजेस, कॉल्स भी रिसीव होंगे। काफ़ी लोगों की इंट्यूटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो जागृत होंगी। काफ़ी लोगों को विविड ड्रीम्स आएंगे और वो ड्रीम्स आगे चल के सच होने लगेंगे। आप जो बोलेंगे, जिसको बोलेंगे उसके साथ वो घटित हो जाएगा। तो काफ़ी जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर रिसीव होगी। तो ये है आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस मिली हो। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।